नमस्कार बच्चों, बायोलॉजी की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले जो क्लास हुई थी आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने जीव जनन कैसे करते हैं उसके अंतर्गत अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ी थी और अलैंगिक जनन की विधियों में हम अंत में कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत सूक्ष्म प्रवर्धन पढ़ चुके थे। मैंने सूक्ष्म प्रवर्धन को भी चित्र के माध्यम से समझाया था, किस प्रकार हम एक पौधे के छोटे से भाग से एक नया पौधा विकसित कर सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन को हमने ऊतक प्रवर्धन भी कहा था। बच्चों, इसी चैप्टर में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम शुरुआत करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो यहाँ हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है एक ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के बीच संयोजन होता है। संयोजन की घटना को निषेचन कहते हैं और उसके उपरांत युग्मनज बनता है। युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। तो पहले तो हम ये देखें कि युग्मक क्या होते हैं। तो युग्मकों के लिए युग्मक, पहली चीज तो आप हमेशा ध्यान रखें, केवल लैंगिक जनन के उपरांत ही बनते हैं। युग्मक हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से। अब ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? एक ऐसा विभाजन जिसके अंतर्गत बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, उसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। युग्मक चूंकि अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, अतः ये स्वभाव से सदैव अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। जबकि इससे पहले जो आपने अलैंगिक जनन पढ़ा था उसमें युग्मकों का कहीं कोई निर्माण नहीं था और अर्धसूत्री विभाजन भी वहां कहीं पर भी नहीं हुआ था। जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है और युग्मक आपस में परस्पर मिलकर निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज ही आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है और कहीं उससे आगे चलकर एक नया पौधा बनता है। तो यहाँ पर यदि लैंगिक जनन की परिभाषा जानी जाए तो बहुत ही सरल सी परिभाषा, एक ऐसा जनन जिसके अंतर्गत नर व मादा युग्मक आपस में संयोजित होकर निषेचन क्रिया द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन यदि हम पौधों में देखें, और पौधों में भी कौन से पादपों में? एंजियोस्पर्मी पादपों में। यहां देखिए मैंने ऊपर हेडिंग में पुष्पी पौधे लिखा है। तो पुष्पी पौधे दो तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन हम यहां आज बात करेंगे एंजियोस्पर्मी पौधों की। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प लगते हैं, पुष्प आगे चलकर फल में बदलता है और फल के अंदर क्या बनते हैं? बीज बनते हैं और ये बीज एक आवरण से ढके रहते हैं जिसे हम फल भित्ति कहते हैं। बच्चों, इस एंजियोस्पर्म को हम एक और भी नाम दे सकते हैं, आवृत बीजी। ये जो मैंने नाम लिखा है ये हिंदी का नाम है। तो हम यूं कहें कि एक एंजियोस्पर्मी पौधे में, आवृत बीजी पौधे में पुष्प से फल का निर्माण कैसे होता है उसे हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। पुष्प से फल निर्माण की क्रिया सही मायने में लैंगिक जनन ही है। इस लैंगिक जनन के उपरांत पुष्प का अंडाशय फल में बदलता है और अंडाशय के अंदर एक गोल रचनाएं होती हैं जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। वो बीजांड बीज में बदलते हैं। ये बीज यदि फल भित्ति से ढके हुए होते हैं तब हम कहते हैं पौधे एंजियोस्पर्मी हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो पुष्पी पौधे हैं और उनमें बीज फल भित्ति से ढका हुआ
नहीं होता। ऐसे पौधों को हम जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस समय हम एंजियोस्पर्म में पुष्प की संरचना और उसमें फल निर्माण को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि एक पुष्प फल में कैसे बदल जाता है। इसके लिए पहले ये आवश्यक है कि पुष्प की संरचना क्या है। पुष्प की संरचना क्या है? तो संरचना के लिए बच्चों हम देख रहे हैं एक स्लाइड। पुष्प की संरचना के लिए एक हम स्लाइड देखते हैं, उससे आपको बहुत ही स्पष्ट सा पुष्प के भागों का पता लगेगा। तो पुष्प की हम पहले संरचना में ये स्लाइड देखें। एक प्रारूपिक पुष्प, स्लाइड को ये देखिए, ये एक पुष्प की संरचना, ये चित्र आपकी बुक में भी दिया हुआ है। पुष्प की संरचना के अंतर्गत 4 मुख्य भाग होते हैं। इसका सबसे बाहरी चक्र बाह्य दल पुंज कहलाता है। बाह्य दल पुंज, हम इसे कैलिक्स भी कह सकते हैं, अंग्रेजी का शब्द है कैलिक्स। दूसरा चक्र दलपुंज, इसे हम कोरोला कहते हैं, कोरोला। तीसरा पुमंग, और सबसे भीतरी चक्र को हम जायांग कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो 2 चक्र हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये सही मायने में पुष्प के सहायक अंग हैं। मतलब इन रचनाओं के द्वारा कभी भी फल निर्माण में सहायता नहीं मिलती। लेकिन ये जो 2 रचनाएं हैं जो पुष्प के भीतर की